बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जानते हैं सेक्शन 2 सीपीसी डेफिनिशंस को डिस्कस करता है। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 2 सब सेक्शन 4 सीपीसी जो डिफाइन करता है डिस्ट्रिक्ट को। पहले मैं उसकी डेफिनेशन पढ़ देता हूँ, फिर डिस्ट्रिक्ट जज, एडीजे, उनकी तैनाती वगैरह कैसे होती है, वो फंक्शन कैसे करते हैं, इन पे मुख्तसरन केस लॉ अहम मुकदमात की रोशनी में बात करेंगे। Section 2 subsection 4 CPC district means the local limits of the jurisdiction of a principal civil court of original jurisdiction, hereinafter called a district court, and includes the local limits of the ordinary original civil jurisdiction of a high court. अब इसको उर्दू में करीब तरीन तर्जमा समझ लें। डिस्ट्रिक्ट से मुराद बड़ी दीवानी अदालत, हकीकी इख्तियार समात वाली, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन वाली प्रिंसिपल सिविल कोर्ट के इख्तियार समात की हदूद हेयर एंड आफ्टर कॉल्ड ए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिसे बाद इसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहा जाएगा। और इसमें हाई कोर्ट की हकीकी दीवानी इख्तियार समात की लोकल हदूद भी शामिल है। डिस्ट्रिक्ट का मतलब है इख्तियार समात की लोकल हदूद, मकामी हदूद। प्रिंसिपल सिविल कोर्ट जो हकीकी इख्तियार समात वाली है की, इसका सरबराह डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज होता है और इसमें हाई कोर्ट की ऑर्डिनरी हकीकी इख्तियार समात की लोकल हदूद भी शामिल होती है, सिवाय कराची के। कराची में पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन जो है वो 50,000 से ऊपर के जो वैल्यू के केसेस होते हैं, मालियत के केसेस होते हैं, उनमें हाई कोर्ट ही प्रिंसिपल कोर्ट ऑफ सिविल जुरिस्डिक्शन होती है। इस पे आप दो रेफरेंस के तौर पर जजमेंट्स भी नोट फरमा लीजिए। पीएलडी 1981 कराची पेज 210 एंड पीएलडी 1970 कराची पेज 362। प्रिंसिपल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, जैसा कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 4 जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, इसके मुताबिक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिला में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की सिविल कोर्ट यानी अदालत दीवानी है। जैसा कि पंजाब सिविल कोर्ट्स ऑर्डिनेंस 1962 की दफात 14 और 16 से भी जाहिर है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की सदारत यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को प्रिजाइड कौन करता है? डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज करता है। इसमें वो अदालत जो जिसको कोई सिविल जज प्रिजाइड करे वो शामिल नहीं है। सेक्शन 3 एंड सेक्शन 14 ऑफ पंजाब सिविल कोर्ट्स ऑर्डिनेंस 1962 के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मातहत अदालत को क्या कहा जाएगा? सबऑर्डिनेट कोर्ट। इस पे आप एक जजमेंट भी नोट फरमाइए। पीएलडी 1986 कराची पेज 663। कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट का केस कॉपीराइट एक्ट 1992 की दफा 65 सेक्शन 65 के तहत दायर होगा और कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट का केस डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में फाइल होगा। एक और बात, दावा दायर करने वाले शख्स, कॉपीराइट एक्ट के तहत दावा दायर करने वाले शख्स के पास एक और ऑप्शन भी है। जो कॉपीराइट एक्ट 1992 के तहत कॉन्स्टिट्यूट किया गया है बोर्ड, उस बोर्ड को फैसले करने का इख्तियार दिया गया और दावा करने वाले के पास ये ऑप्शन है, वो चाहे तो उस बोर्ड के पास अपना केस ले जाए फैसला करने के लिए, और ऐसी सूरत में फिर अदालत का इख्तियार समात नहीं रहेगा। इस पे आप एक जजमेंट नोट फरमाइए। 2003 सीएलडी पेज 1052। सिविल कोर्ट्स ऑर्डिनेंस 1962 की सेक्शन 5 के तहत
حکومت کو یہ پاور ہے، اختیار ہے کہ وہ ہائی کورٹ کے ساتھ کنسلٹیشن کر کے، مشاورت کر کے کہ جتنے بھی ریکوائرڈ ہیں ڈسٹرکٹ ججز ان کا تعینات کرے. یعنی ڈسٹرکٹ ججز کی جو اپائنٹمنٹ ہے وہ حکومت ان کنسلٹیشن ود ہائی کورٹ اس کے بعد کرے گی جو ریکوائرڈ ہے. اور سیکشن 6 آف سول کوڈس آرڈیننس 1962 یہ اے ڈی ایس جیز یعنی ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز کی تعیناتی کو ڈیل کرتا ہے. اور سیکشن 6 سب سیکشن 2 سول کوڈس آرڈیننس 1962 اس کے تحت ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشنز جج ڈسٹرکٹ جج کے وہ تمام فنکشنز، وہ تمام فرائض سر انجام دے گا جو اس کو ڈسٹرکٹ جج اسائن کرے گا، سپرد کرے گا. یہ پاور ڈسٹرکٹ جج کے پاس ہے ایڈمنسٹریٹو پاورز سیکشن 6 کے تحت. وہ چاہے تو جو اس کے اپنے پاس کیسز ہیں وہ بھی کسی ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کو بھیج دے. یہاں پر ایک چیز قابل ذکر ہے کہ ڈسٹرکٹ جج کے پاس ایڈمنسٹریٹو پلس کہہ لیں، لیکن جہاں تک جوڈیشل پاورز کا تعلق ہے وہ سیم ہے، ان میں کوئی فرق نہیں. تو اس پہ آپ ایک ججمنٹ نوٹ فرمائیے 1991 MLD پیج 745. آپ کا بہت شکریہ. پلیز کیپ ان ٹچ ود می. اور لیکچر آپ کو پسند ہے تو سبسکرائب کر دیا کریں تاکہ ہر لیکچر آپ تک پہنچتا رہے. آپ کا بہت شکریہ.